जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड एक दुखद कांड है, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और उसके बाद देखा जाए तो राजा दशरथ जी का स्वर्गवास। तो राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया, यानी कैकेयी के। और उसके बाद प्रिय वियोग में प्राण भी त्याग दिए। और परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मेरे नहीं। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम से मिलने के लिए देखा जाए तो महाराज जनक और सुनैना और उसके बाद तीनों माताएं पहुंच चुकी हैं। तो इस कथा को मैं आगे आपको ले चलता हूं। तो विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तापस मुनि महेश्वर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समुझ धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। तो भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कह तेर हुति राऊ, तुम ही विदित रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। तो राम सत्य व्रत धर्मरत, सब कर शील स्नेह। संकट सहत सकोच बस, कहिय जो आय सुदेहु। तो श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। ये महाराज जनक कह रहे हैं भैया भरत से कि प्रभु श्री राम तो अथाह सागर की गहराई भी उनकी तुलना नहीं कर सकती, लेकिन आप उनके शील स्वभाव के बारे में जानते हैं। आप जैसा कहिए उस हिसाब से प्रभु से बात किया जाए। सुन तन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। तो देखिए भरत जी कितनी उदारपूर्ण बात कही कि आप ही हमारे लिए तो सब कुछ है, प्रिय और पूज्य पिता आप सब हैं। तो भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात भैया भरत ने जनक जी से कह दिए।
कि आप तो हमारे लिए गुरु वशिष्ठ के तुलना में हैं और हमारे पिता समान हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बु निधि आपनु आजू शिशु सेवक आयस अनुगामी जानि मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। ये भैया भरत कह रहे हैं कि आप तो हमारे लिए सब कुछ है और श्रेष्ठ भी है और बच्चा समझ के आप आगे का मार्ग दर्शन कीजिए कि हमको अब किस मार्ग के हिसाब से आगे चलना है। यही समाज थल बूझ बराउर मौन मलिन मैं बोलब बाउर छोटे बदन कहूं बड़ी बाता क्षम तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वारथ ही विरोधु बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होना भय है। ये भैया भरत सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं किसी बात को कहूंगा तो ये भूल है और उसके बाद आप श्रेष्ठ हैं। आप जैसी आज्ञा कहें उस हिसाब से मैं मानूंगा और उस रास्ते पर चलूंगा। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुन देख स्वभाव सहित समाज सराहत राहु। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अर्थ अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ये जनक जी कह रहे हैं कि भरत जी ने बड़ी ऊंची बात कही, क्योंकि उसमें देखा जाए तो उनमें अक्षर थोड़े हैं लेकिन अर्थ अनंत अपार भरा पड़ा हुआ है। जो मुकुर मुकुर निज पानी गहि न जाय अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु ये जह विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथों में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी यह अद्भुत वाणी भी पकड़ने में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझने में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन मग नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। तो यह समाचार सुनकर सब लोग
सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।